प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ। कक्षा 7 इकाई 1 परिमेय संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज कक्षा 7 के परिमेय संख्या इकाई 1 परिमेय संख्या पढ़ने जा रहे हैं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो है वो 1 से होती है। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें प्राकृतिक संख्या को जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं, जहां आपकी कैपेसिटी हो, जहां तक। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होकर कहां खत्म होती है? अनंत तक। अब बेटा प्राकृतिक संख्या को हमको कंप्लीट जानने के लिए, अगर हम जैसे भूल जाते हैं तो एक चीज जान लीजिए, जब कभी आपके पिताजी मार्केट गए होंगे, जब आपका बचपना रहा होगा, आप छोटे रहे होंगे, और वहां से वो टॉफी लाए और आपकी बहन को उन्होंने 3 दे दिया और आपको 2 दे दिया। अब बहुत छोटे थे, आपने स्कूल नहीं देखा था, तब आप बहस करने लगे थे कि दीदी को 3 दिया और हमें 2 दिया। उस टाइम आपने स्कूल नहीं देखा, लेकिन आप प्राकृतिक संख्या सीख गए। यानी प्राकृतिक संख्या हम के जो शुरुआती नंबर हैं वो हम कहाँ सीख जाते हैं? अपने घर सीख जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत बेटा 1 से होकर अनंत तक जाती है। अगर आप भूल जाते हैं तो इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा कि हम इसके कुछ नंबर अपने घर से, हम घर में ही सीख जाते हैं, जिसकी शुरुआत हमारी कहां से होती है? 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद हमें दूसरी जो संख्या मिलती है वो संख्या है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेटा 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक। जो मेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पूर्णांक। पूर्णांक बेटा 0 के, यानी 0 के दाएं साइड भी और 0 के बाएं साइड भी। इधर जो चलता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और इधर जो जाता है वो धनात्मक पूर्णांक है। अब आपके जहन में एक चीज आएगी, तो 0 क्या है? 0 बेटा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक दोनों है। 0 दोनों में शामिल है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो परिमेय संख्या पहले पढ़ने से पहले बेटा इन तीनों को पढ़ना जरूरी है, और खासकर इसे पढ़ना जरूरी है, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक से ही हमारा पूरा परिमेय संख्या का रिश्ता है। अब चलते हैं बेटा परिमेय संख्या। पहले हम परिमेय संख्या को जानते हैं। परिमेय संख्याएं, संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। P बटा Q। अब अगर आपके जहन में P बटा Q अगर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो अब एक चीज जान लीजिए, आपने कक्षा 5 में, कक्षा 4 में अंश और हर को पढ़ा होगा। तो P अंश है और Q क्या है? हर है। P अंश है और Q हर है। अंश के रूप में लिखते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। अब आप देखिए बेटा, यहां चले आइए, इधर पूर्णांक है, यानी कोई भी संख्या लिख दीजिए, चाहे वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो, वो सब क्या है? पूर्णांक है। जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट 0, यानी हर के स्थान पर कभी हम 0 नहीं लिख सकते। अगर हम हर के स्थान पर 0 लिख दें तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक बेटा, अब हम समझ गए कि परिमेय संख्या क्या है। जैसे बेटा अगर किसी ने लिख दिया 3/5, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर किसी ने लिख दिया 5/1, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 10 में, चलिए बेटा 7 है, 7 में 1 से भाग दें तो क्या होगा बेटा? 1 सत्ते 7। आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। यानी इस पूर्णांक को बटा 1 कर दिया, 7 को बटा 1 कर दिया, तो ये क्या आंसर हमारा आ गया? 7 आ गया। यानी 7 में अगर 1 से हम भाग देंगे तो आंसर क्या होगा? 7 होगा। यानी किसी भी संख्या 20 है, 20 में 1 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। 25 में 1 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। यानी किसी भी संख्या में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा फिर से देख लेते हैं, हम परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। कहां तक जाती है? अनंत तक। दूसरी संख्या हमारी कौन थी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुई?
जीरो से कहां तक गई बेटा? अनंत तक। तीसरी संख्या हमारी जो मेन थी वो क्या थी? पूर्णांक। पूर्णांक जीरो के इधर भी चलता है और जीरो के इधर, जीरो के दाएं भी चलता है, जीरो के बाएं भी चलता है। जब बेटा इधर आता है तो ऋणात्मक होता है और इधर आता है तो धनात्मक होता है। अब चलते हैं बेटा, अगली संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। p बटा क्यू को हम क्या कहते हैं? अंश बटा हर। अंश बटा हर हम क्या कहते हैं बेटा? अंश बटा हर। ये अंश बटा हर है। ये क्या है? अंश बटा हर। अब पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। लिखिए जिनका जिनका हर एक हो। जिनका हर एक हो। हर एक हो। ठीक बेटा। अब देखिए, अब हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख दें। लिखिए -7 बटा 1, 11 बटा 1, 27 बटा 1, -45 बटा 1 और 71 बटा 1। अब एक चीज देख लो बेटा, यहां आपसे कहा गया था कि जिनका हर एक हो, जिनका हर एक हो। यदि आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है, ये सवाल ये आपसे कहता है कि -35 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आप क्या करेंगे बेटा? आप क्या करेंगे? -35 को आप ऐसे लिखिए, बराबर -35 ऋण 35 बटा 1। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में आपने लिख दिया। और इस 35 में, इस -35 में यदि आपसे 1 से भाग देंगे तो इस -35 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर आपका -35 हो गया। आपके दोनों काम हो गए। इस -35 को आपने परिमेय संख्या के रूप में लिख भी दिया और -35 में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 2। चलिए, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। जिसका अंश क्या हो? 8 हो। अब एक चीज डिस्टर्ब करेगी बेटा, जैसे यहां लिखा है -4/5 और यहां अंश क्या दिया है? 8 दिया है। यहां अंश क्या दिया है? 8। तो एक चीज आप पहले जान लीजिए, माइनस का यदि माइनस में गुणा करते हैं तो आंसर प्लस आता है। अब देख लीजिए बेटा, फिर से इसे देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बेटा। जैसे देखिए, कोई आपके पास -7 है, कोई संख्या है, कोई संख्या है -7। आप उसे अब कह रहा धनात्मक करिए, तो -1 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया? 7 हो गया। ये संख्या क्या हो गई? धनात्मक हो गई। यानी माइनस और माइनस का गुणे में अगर जोड़ा बन जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है? प्लस आता है। अब चलिए बेटा, यहां आपसे ये कहा गया है कि -4 को 8 करिए, सिर्फ अंश का जिक्र है। ठीक, अंश का जिक्र है बेटा कि 8 करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? -4 में -2 से गुणा कर लेंगे और फिर 5 नीचे है, 5 में भी -2 से गुणा कर लेंगे। अब 4 दूना 8। ये देखिए बेटा, माइनस और माइनस का गुणा हुआ, 4 दूना 8 और 5 दूना -10। क्योंकि यहां माइनस था, इसने प्लस और माइनस को माइनस बना दिया और इसने माइनस माइनस को प्लस बना दिया। जो सवाल आपने इसने आपसे कहा वो आपने कर दिया। अब आगे चलते हैं बेटा, दूसरा खा नंबर, ये का था और ये दूसरा खा है। अब इसे देखिए बेटा, इसको करना है -16, -16 करना है। अब चलिए बेटा, ये आपका, ये है आपका, ये है आपकी परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या के अंश को -16 करना है। यानी 4 में आपका, 4 का आप पहाड़ा पढ़िए तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। देखिए बेटा,
ये माइनस है, इस वजह से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको प्लस बनाना होता तो हम किससे करते, -4 से। तो अगर आपने कभी भी जान लीजिए बटे में, भिन्न में, यदि आपने ऊपर जिस चीज से गुणा किया है, आंख बंद करके नीचे भी उसी चीज से गुणा कर दीजिए। अब बेटा यहां भी आप 4 से गुणा कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया, 4 चौका 16, माइनस का प्लस में गुणा किया माइनस हुआ, और 5 चौका 20। ठीक बेटा, अब देखिए आपने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया और इसके अंश को ये कर दिया। ठीक, ओके बेटा। चले अगला सवाल, गा। गा है बेटा, अंश को क्या करना है, 20 करना है। अंश हमेशा ऊपर होता है और हर नीचे। अब 20 करना है बेटा, पहले हम लिखेंगे -4/5। -4/5 लिखा, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 पंजे 20, लेकिन यहाँ क्या करना है, +20। क्या करना है, +20। तो हम किससे गुणा करेंगे, -5 से। अब अगर -5 से ऊपर गुणा किया तो हम नीचे भी क्या करेंगे, -5 से गुणा करेंगे। ठीक बेटा, अब चलिए यहाँ पढ़ते हैं, 4 पंजे 20, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस हो गया, और यहाँ 5 25, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस। समझ में आ गया बेटा। अब चलते हैं सवाल नंबर घ पे। घ का क्या था, -24 था। अब आप सवाल लिखिए, आपकी जो परिमेय संख्या है क्या है आपकी, -4 बटा, क्या है बेटा, -4/5। -4/5। अब क्या करेंगे बेटा, 4/5 में आप 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 छक 24, 4 में 6 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 6 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए बेटा, 4 छक 24, माइनस आपसे कहा था, और बटा 5 छक 30। ये हो गया आपका आंसर। ठीक बेटा, हाँ बेटा, सवाल नंबर 3, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7 का 7, खा -4, गा 21 और घा 35। इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंश के बारे में, अब ये कह रहा है हर के बारे में। चलते हैं बेटा, लिखते हैं पहले का, जिसके बारे में कहा है कि 7 हो। सवाल हमारा क्या है, -5/7, -5/-7। अब हर को हमें क्या करना है, धनात्मक करना है। दो तरीका बेटा, पहले एक काम करते हैं, या तो इसे ऐसे काट देते हैं, तब भी हमारा 5/7 आ जाएगा, हर हमारा धनात्मक हो गया। परंतु ये तरीका सही नहीं है। फिर हम करते हैं, क्या करते हैं, देखिए, फिर हम क्या करेंगे, लिखते हैं -5/-7, -5/-7। अब इस -5/-7 में हम ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में कि यदि आप किसी भी चीज में, चाहे अंश में गुणा करते हैं या हर में गुणा करते हैं, यदि अंश में गुणा करते हैं तो जिस चीज से अंश में करेंगे उसी चीज से हर में। अब देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों जहां माइनस है, माइनस माइनस का गुणा जब होता है तो प्लस हो जाता है। तो 5 × 9 5 और 7 × 9 7। आपके सवाल में क्या कहा था कि हर को 7 कीजिए, हो गया। अब चलते हैं बेटा, ये 14 है। अब चलते हैं बेटा खा पर। खा क्या है, खा -14। सवाल लिखते हैं -5/-7। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें हर को 14 करना है, हर को माइनस क्या करना है, 14 करना है। यहाँ पहले से माइनस लगा है, अब हम
7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 गुना 14। हर में अब हमने किससे गुणा किया? 2 से। 5 में किससे गुणा करेंगे? 2 से। अब हमारा आ गया 5 गुना 10 -10 बटा -14। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, गा पर। गा करना है हमें, 21 करना है। यहाँ हर को हमें धनात्मक करना है, ठीक, जबकि हर हमारा क्या है? ऋणात्मक है। -5 बटा -7। अब क्या करेंगे बेटा? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 3 21, यानी हर में हम कैसे गुणा करेंगे? -3 से, क्योंकि हर को क्या करना है? धनात्मक करना है। तो अगर हमने हर में -3 से गुणा किया तो अंश में भी हम किससे करेंगे? -3 से। तो 5 क्या है? 15। ये हो गया प्लस, क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये 7 गुना 7 3 21, ये हमारा धनात्मक हो गया, ठीक। वैसे जो शुरुआत में बताया था आप वैसे भी कर सकते हैं। अब फिर चलिए, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें 35 करना है। हर को क्या करना है? 35। यहाँ हर के जहाँ पर क्या है? -7। फिर हम लिखेंगे बराबर -5 बटा -7। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बचे 35, यानी हम 5 बटे -7 में किससे गुणा करेंगे? -5 से। तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे? -5 से। 5 25 और 5 7 35। ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। हाँ बच्चों, अब ये चौथा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। देखिए बेटा, अगली बार भी हर की बात की थी, इस बार भी हर की बात किया। यहाँ क्या है कि आपको हर को धनात्मक बनाना है। सवाल नंबर का हम देखते हैं। पहला सवाल है -9 बटा -11। ये बेटा अगर देखा जाए तो ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 9 बटा 11। लेकिन हमें और भी आना चाहिए, और तरीका हमें आना चाहिए। तो दूसरा तरीका देखते हैं बेटा, जो तरीका है उस तरीके पे चलते हैं। देखिए -9 बटा -11 ये दे दिया है। अगर और कहीं होता, सिंगल में होता तो दिक्कत होती है आपको। अब चलते हैं, लिखते हैं -9 बटा -11 गुणे -1 और गुणे -1। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं होता, परंतु यहाँ हमसे कहा गया है कि हर को धनात्मक कीजिए। तो हर को धनात्मक करने के लिए हमने ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दिया। वैसे यहाँ भी आप काट सकते थे, आपका सवाल सही है, लेकिन अभी आप ऐसे करेंगे 9 × 9। देखिए माइनस का ऋण का गुणे का जोड़ा बन गया, तो ये 9 × 9 ये भी पॉजिटिव और 11 × 9 11 ये भी धनात्मक, दोनों धन हो गए। अब चलते हैं बेटा, इसमें चलते हैं। चलिए सवाल नंबर खा में 11 बटा -17 किसको बनाना है बेटा? हर को बनाना है हमें धनात्मक। हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे 11 बटा -17 लिखेंगे, ऊपर नीचे हम यहाँ -1 से गुणा करेंगे। अब देखिए आपने नीचे -1 से किया है तो आप ऊपर भी किससे करेंगे? -1 से, ऋण 1 से। अब देखिए 11 × 9 11 ये धन था और ये ऋण था, तो ये हो गया ऋण। 11 × 9 11 यहाँ ऋण यहाँ ऋण, तो ये क्या हो गया? ऋण का जोड़ा बन गया। जब गुणे में ऋण का जोड़ा बन जाए तो उसका आंसर धन होता है। ये हो गया 17। जो सवाल ने कहा आपने कर दिया, वेरी गुड। अब चलते हैं गा पर। गा पर वही आप लगा सकते हैं, यदि आपको यहाँ जानकारी हो गई, दोनों माइनस को काट दीजिए, 4 बटा 19 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं हम लोग करते हैं।
-4/-19 बराबर लिखते हैं -4/-19 गुणे -1। आपने ऊपर -1 से किया, इस वजह से नीचे भी आप नीचे आपने -1 से किया, तो आप ऊपर भी किससे करेंगे? -1 से। अब देखिए 4 करना 4 यहाँ भी जोड़ा बन गया, और 19 से करना 19 यहाँ भी क्या बन गया? जोड़ा बन गया। तो क्या हो गया? यहाँ भी धन हो गया। हमारा आंसर क्या गया? 4/19। अब चलते हैं सवाल नंबर घ पर। क्या है? 7/-13। अब क्या करेंगे बेटा? ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे। 7/-13 7/-13 बराबर किया, बराबर 7/-13 लिखा, और गुणे -1 और गुणे -1, क्योंकि हमें हर को धनात्मक करना था, इस वजह से हमने -13 में -13 में -1 से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए ये माइनस प्लस का गुणा हुआ, माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस का गुणा हुआ, तो ये क्या हो गया? प्लस। यही हमसे सवाल